अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें रेट कुछ बेहतर हुआ है और कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें जो थोड़ा रेट है वो कंपैरेटिवली पिछले 3-4 माह से वो नीचे आया है। और अगर आया है तो क्यों आया है, तो इस हवाले से थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका रेट कंपैरेटिवली पिछले कुछ मंथ से वो बहुत नीचे चल रहा था। अगर हम उसको देखते हैं, कनाल की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगर हम W1 W2 की या सेक्टर एक्स की बात करें ना, तो W1 W2 हमें कंपैरेटिवली 60-63 लाख में मिल जाता था। जो W1 था वो 63 लाख और जो W2 था वो हमें 60 गज से भी नीचे मिल जाता था। और 63 से नीचे W1 भी अवेलेबल था। अगर हम सेक्टर X1 कनाल की बात करें तो उसमें हमें 7 मिलियन से नीचे 66, 67, 65 लाख तक चीज़ें मार्केट में इजीली वो अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से W1, W2 और X सेक्टर के आपको ऐसे प्लॉट मार्केट में अब नहीं दिख रहे होंगे कि जिनका रेट हमें 65 से नीचे देखने को मिले। W1 हमेशा W2 से थोड़ा कदरे बेहतर रहा है। तो W2 इस वक्त हमें मार्केट में ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन के राउंड अबाउट मार्केट में मिल रहा है। तकरीबन 3-1 लाख या 4-1 लाख अगर हम कहें तो W2 का जो रेट है वो बेहतर हुआ है। और W1 जाहिर सी बात है W2 से हमेशा लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तकरीबन इससे ऊपर ही वो रहा है। तो W1 तकरीबन 67-66 से ऑनवर्ड अब भी मार्केट में हमें वो मिनिमम अगर हम देखने को मिले तो वो ये रेट हमें देखने को मिलेगा। और उनके डेवलपमेंट चार्जेस अभी कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके वो स्टार्ट नहीं हुए, ज़्यादा सारे उनके स्टार्ट नहीं हुए। कुछ ऐसे हैं जिनके अभी स्टार्ट हो चुके हैं जो फर्स्ट बेल्टिंग के थे। तो वो हमें अगर देखें तो कंपैरेटिवली जो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के प्लॉट्स हैं उनकी निस्बत हमें वो कम रेट पे फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो लिमिटेड से प्लॉट्स थे और वो अभी फ़िलहाल मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल भी नहीं है। मेरे ख्याल से सेलर अभी सेल करने का इरादा नहीं रखते। अगर हम सेक्टर एक्स की बात करते हैं तो सेक्टर एक्स हमें 6.5-6.6 मिलियन पे मिला करता था, लेकिन अब उसका रेट कुछ बेहतर हुआ है। शायद वहाँ पे परचेज़र ने रुख ज़्यादा किया था पिछले दिनों, तो जो सस्ते प्लॉट्स थे जिन्होंने मतलब सेल करना था, सेलर्स उस वक्त ज़्यादा सारे थे, तो उन्होंने तकरीबन इस रेट पे सेल कर दिया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि यहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है तो कुछ सेलर्स ने स्मार्ट मूव लिया और अपने प्लॉट्स को वो होल्ड किया है। स्मार्ट मूव कहें या ये कहें कि उनकी एक होल्डिंग कैपेसिटी थी, तो होल्डिंग कैपेसिटी को ज़हन में रखते हुए उन्होंने अपने प्लॉट्स को रोक लिया, वो सेल नहीं कर रहे। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर एस और सेक्टर ओ की बात करते हैं, सेक्टर ओ और सेक्टर एस जो है ये W1, 2 और X की निस्बत तो अच्छे रेट्स पे थे, लेकिन कनाल के जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी निस्बत इनके रेट कम रहे थे, सेक्टर ओ और सेक्टर एस। तो ये तकरीबन हमें उस वक्त इजली वो अवेलेबल हो जाते थे 9 मिलियन के राउंड अबाउट, या 9 से नीचे भी हमें ये अवेलेबल थे। और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो आज भी अवेलेबल हैं सेक्टर एस में। तो ये सेलर पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ परचेज़र बाज़ का जो मेरे से वो राब्ते में होते हैं, वो पूछते हैं कि सर वहाँ पे वो प्लॉट तो हमें इतने में मिला है या इतने रेट पे वो फलां ने मतलब उसकी बाइंग की है या हमने की थी कुछ टाइम पहले, तो ये सेलर क्यों नहीं दे रहा। तो इसमें भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर सेलर भी 2 किस्म का है। जिस तरह मैं पहले कहूँगा ना, परचेज़र 2 किस्म के हैं। परचेज़र एक वो होता है कि जो वन डे कैश के साथ अपनी मुंह मांगी कीमत के मुताबिक वो चीज़ निकलवा लेता है, मतलब कि एक अच्छे रेट पे उसको चीज़ मिल जाती है कि वन डे कैश पे। फिर एक परचेज़र वो होता है जो टाइम लेता है, मतलब 15 दिन, 20 दिन या 1 माह का वो टाइम लेता है। तो उसकी कोशिश उसमें ये होती है कि या तो वो सेल हो जाए आगे, या उसने अपनी पेमेंट का वो बंदोबस्त करना होता है। तो इन दोनों परचेज़र के लिए जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा, इनमें गैप हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम सेलर की बात करते हैं तो सेलर्स भी कुछ जाहिर सी बात है वो इसी चीज़ को वो ज़हन में रखते हैं कि कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब इसमें
होना ना होना, मतलब मैं क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको वाज़िया करूँगा इन अल्फाज को, कि जिन लोगों ने सेकंड बैलेट की फ़ाइल्स ख़रीदी थी, उस वक़्त फ़ाइल की जो कीमत थी वो स्टार्टिंग में हमें 40 लाख के राउंड अबाउट भी वो देखने को मिल रही थी। तो 40 लाख से नीचे भी चीज़ें थी, आराम से मिल रही थी कनाल की फ़ाइल। तो वो जिनके प्लॉट्स 40 लाख से नीचे की फ़ाइल जिन्होंने बाय की थी और उन्होंने वो थर्ड बैलेट में सेकंड बैलेट में वो अपेयर हुए, तो सेकंड बैलेट के अंदर उनको प्लॉट जिन सेक्टर्स में भी मिले, पोजेशन सेक्टर्स के अलावा आउटसाइड द रिंग रोड मिले थे, कुछ सेक्टर ओ में मिले थे, एस में मिले थे, साथ में W1 2 XY इन सेक्टर्स में मिले। रिंग रोड के बाहर जितने भी सेक्टर्स आ रहे हैं, किसी में भी उनका वो जो फाइल थी वो फॉल कर गई, उनका प्लॉट उनको अलॉट हो गया। अगर हम देखते हैं तो उनकी जो बाइंग थी वो तकरीबन मैक्सिमम 40 लाख की थी, या बाद में फिर वो एलोकेशन फाइल कुछ लोगों ने बिल्कुल जो कहते हैं ना 11th आवर पे जाके फाइल खरीदी थी, तो वो फिर उनको 70-80 लाख में भी पड़ी हुई फाइलें हैं। तो उनका फिर ये है कि जो कम रेट पे फाइलें लेके बैठा हुआ था, उनके लिए तो कोई वो लॉस वाली बात नहीं है ना। अगर हम देखें कि एक दफ़ा जिसने 40 या 45 में या 50 तक की फाइल बाय की थी, तो आज भी उसको कम से कम 15-20 लाख तो मिल रहा है ना। अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें, कम से कम 15 या 20 लाख तो उसको मिल रहा है। अगर हम सेक्टर ओ या सेक्टर एस की बात करते हैं, तो ये उससे कदरे बेहतर सेक्टर हैं W1 W2 से, क्योंकि मुस्तकबिल में अभी अगर हम देखें ऑन ग्राउंड वाकई मार्केट में जो एक दिख रहा है स्लम, उसमें सेक्टर ओ और सेक्टर एस W1 W2 ज़्यादा ही चपेट में पड़ रहे हैं, और जो बाकी सेक्टर्स हैं हो तो उनके साथ भी बुरी रही है। मतलब अगर हम देखते हैं तो रेट उनके भी डाउन हुए हैं, लेकिन इनके कुछ मतलब वो ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्ट करना भी चाह रहा है परचेजर, तो वो इन सेक्टर्स पे अभी फ़िलहाल वो फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी सारी है। कुछ व्लॉग में पहले मैंने शेयर किया था कि सेक्टर ओ और सेक्टर एस के साथ जो इलामा इकबाल गेट है MPS रोड पे, बहाउद्दीन ज़करिया गेट के नाम से अब जाना जाता है, उस गेट के लिए जो रोड है मेन बुलेवार्ड, उसकी जो है वो डिज़ाइनिंग तकरीबन वो मुकम्मल हो चुकी है, और उस पे जो ऑन ग्राउंड काम है वो भी बहुत जल्द उस पे वो जारी सारी हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अपने वो हिसाब के साथ, क्योंकि साथ में वो प्लॉटिंग को भी देखना होता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड आ रही है, वो प्लॉट्स को कैसे मैनेज करना है, मेजरमेंट सारी चीज़ें वो देखनी होती है मैनेजमेंट ने। तो यकीनन इसी साल के अंदर जो हमारा ये वाला गेट है, इसका काम भी तकरीबन वो चालू हो जाएगा और तेज़ी से काम होगा। जब यहाँ पे ये रोड बनना शुरू हो जाएगा, तो यकीनन जो हमारा सेक्टर ओ है या सेक्टर एस है, तो ये इन फ्यूचर एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी साबित होंगे, चाहे यहाँ पे लोग वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, या चाहे वो लोग जो ख़रीदेंगे यहाँ पे रहने की खातिर। क्योंकि हम देखें शहर से आप जब जाते हैं तो आपको बोसन रोड या मतीतल रोड से नहीं, आपको MPS रोड का जो गेट है, इलामा इकबाल गेट, बहाउद्दीन ज़करिया गेट, यही गेट सूटेबल रहेगा। अगर हम इन गेट से दाखिल होते हैं तो हमारे दाएं साइड पे जो बन जाता है पहला सेक्टर 300 फीट फेसिंग, वो है सेक्टर O1 कनाल। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की साइड से होके जाएं, मतलब रिंग रोड से, या हम शुरू से ही जैसे ही गेट से दाखिल हों और सेक्टर ओ की नीचे की जो साइड है वहाँ पे 120 फीट का रोड है, तो सेक्टर एस और सेक्टर ओ को एक साइड से सेक्टर ओ को 300 फीट का रोड लग रहा है, जबकि बाकी जो एक साइड है वहाँ से उसको 150 और 120 फीट का रोड लग रहा है। ऐसे ही सेक्टर एस को 150 और 120 फीट का रोड लग रहा है, और साथ में दरमियान में उसका 120 फीट का रोड भी मौजूद है। तो ये शहर के बहुत करीब तरीन है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको बिजनेस स्क्वायर, जिसको हम सेंट्रल स्क्वायर के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपका बड़ा करीब बन जाता है। अगर यहाँ से आप किसी भी गेट की तरफ मूव करना चाहें, चाहे आप एजुकेशनल सिटी की तरफ जाना चाहें, चाहे आप मोटरवे से आ रहे हैं, तो भी आपको वहाँ से बासानी सीधा आप इन सेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी जो ये सेक्टर्स हैं ये 90 के राउंड अबाउट ही ट्रेड हो रहे हैं। 8 मिलियन के राउंड अबाउट चीज़ें चल रही हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 9 मिलियन पे भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो इससे ज़्यादा की वर्थ भी रखते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि कहाँ पे प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इन फ्यूचर जो प्लॉट यहाँ पे रखे बैठे हैं, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट शफल करना चाहते हैं, ऑप्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर बढ़ाएं। लेकिन अगर वो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, मज़ीद 1 से 1.5 साल या साल कम से कम वो रख सकते हैं, तो इस सेक्टर के प्लॉट्स को वो ज़ाया ना करें, यहाँ पे अपने वो प्लॉट्स रखें। दूसरा, मार्केट में तकरीबन अब जो रेट्स हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेट कुछ नीचे भी आ गए हैं, क्योंकि बात ये होती है कि रेट तभी ऊपर जाता है जब वहाँ की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए। तो अभी जिस तरह मैंने एग्जांपल दी W1, 2, X, O और S, स्पेशली जो पहले 3 सेक्टर्स बताया उनके रेट कुछ बेहतर हुए। O और S अभी भी एवरेज इन्हीं रेटों पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट अगर स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्द तो यकीनन ये जो हमारे सेक्टर्स हैं वो भी एक अच्छा गेन कर जाएंगे। अगर हम देखते हैं सेक्टर F का रेट, F फॉर फादर, 1 कनाल का, ये आम जब रूटीन थी ये इस्लाम आने से पहले, तो इसका मिनिमम जो हमें प्लॉट मिलता था वो हमें 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख का मिलता था, नॉर्मल प्लॉट। लेकिन अब हमें वही प्लॉट 75 लाख 80 लाख का यहाँ पे ईजिली मिल रहा है। तो इस सेक्टर के काफ़ी सारे रेट कम हुए हैं। दूसरी तरफ जो हमारा सेक्टर ए है उसको अभी नई पोजीशन मिली है। पोजीशन पे तो मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था, ओवरऑल मार्केट या हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रेट कुछ बेहतर होंगे, लेकिन इस स्लम की वजह से जो पोजीशन की अनाउंसमेंट है उसने भी उस सेक्टर को कोई ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं दिया, कोई एडवांटेज नहीं मिला उस सेक्टर को। उसके रेट अब भी वही हैं जो तकरीबन आज से 1 माह पहले, मतलब पोजीशन से पहले के जो रेट्स थे उन्हीं रेट्स पे ट्रेड हो रहा है, या शायद अगर कोई कमी हुई हो तो हुई हो, लेकिन रेट उसमें कोई ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो सेक्टर यू के जो प्लॉट्स कैटेगरी के थे पार्क फेसिंग, जिस तरह ये कश्मीर पार्क अगर आप देखते हैं, गिलानी पार्क के नाम से भी था, इसका नाम बदला गया है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्लॉट्स थे वो हमें 75 से नीचे कोई भी नहीं मिलता था। 10 मरला की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पोजीशन सेक्टर है, 300 फुट का ये सेक्टर है। लेकिन जो अब नॉर्मल हालात आ चुके हैं, नॉर्मल से भी बहुत नीचे जा चुकी है बात, तो अब वहाँ पे प्लॉट हमें 70 के राउंड अबाउट जो है वो पार्क फेसिंग तकरीबन मिल जाता है। एक अच्छा पार्क फेसिंग, कश्मीर पार्क फेसिंग जो है हमें 70 से नीचे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेक्टर डी को, सेक्टर डी भी एक अच्छा सेक्टर रहा है और है भी, मानने वाली बात है, लेकिन उसके प्लॉट्स भी अगर हम देखते हैं तो पहले 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 पे थे, लेकिन वो भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर आई की बात करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हमेशा कहा है कि एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन उसके अगर हम रेट्स भी देखते हैं तो उनके रेट भी थोड़ा सा वो मुतासिर ज़रूर हुए हैं इस्लाम की वजह से। पहले काफ़ी अरसा वो एक अच्छी पोजीशन पे मुस्तहकम रहा है, लेकिन अब इसके प्लॉट्स भी अगर हम देखते हैं तो कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, पहले कुछ इक्का दुक्का थे जो हमें 10 मिलियन से नीचे मिलते थे, लेकिन अब हमें मोर देन 2, मोर देन 3 ऑप्शंस हैं ऐसी जो 10 मिलियन से नीचे हमें वो कास्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट वो मिल जाती हैं। बाकी 5 मरला में ऐसा कोई वो उतार चढ़ाव देखने को नहीं नज़र आ रहा, वो सेम वही रेट चल रहे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे। तो मज़ीद आगे इंशाल्लाह ताला चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी एक चीज़ है कि कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि आप बाल, वो कहते हैं ना बाल की खाल उतारना या बात को बढ़ाना, वो करते हैं। तो मेरे अजीज़, मेरी तो कोशिश यही होती है कि जो चाहे इन्वेस्टमेंट करके बैठा उसको तो पता है चीज़ों का, तो वो मैं शेयर, उनको तो शायद वो मेरी वीडियो ना ही देखते हों, लेकिन जो लोग न्यूली इंटरेस्टेड हैं या जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि जी हम DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करें या ना करें, या वो अपडेट रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे यूज़र जो पहले के भी प्लॉट रखते हैं, तो वो तो पूरी वीडियोज़ मेरी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि चीज़ें क्लियर करूं, यही मेरी आदत है, और मैं ऐसे ही चीज़ें कोशिश करूंगा कि मतलब अच्छी चीज़ें हों जो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।